हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी चल रहा है। इसका पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन करे थे, 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एपी में से अगर आते हैं केस स्टडी के तो आएंगे। तो देखो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। कहता कृति स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट। अपने नए प्रोजेक्ट के लिए उसने मनी को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड सेविंग ₹24 फॉर फर्स्ट मंथ। पहले महीने उसने 24 रुपये बचाए, एंड 30 इन सेकेंड मंथ, एंड 36 इन थर्ड मंथ, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो कंटिन्यू रही। तो क्लियरली हमें पता चल गया ए यहाँ पर 24 है और डी यहाँ पर क्या है, 6 है। आइए अब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 24, एंड डी था हमारा 6। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही आंसर हो गया। इन विच मंथ सी विल सेव 66 रुपीज़, यानी ये nth टर्म मान लो, ठीक है। माना nवे टर्म जो है वो हमारा 66 रुपीज़ उसने सेव करे हैं। तो a प्लस n-1 डी बराबर 66। ए की वैल्यू हमारी क्या है, 24 है। इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 6 थी। तो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 66। तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 6। ये 24 उधर जाके माइनस हो गए तो क्या आ गया, 42। इस 6 से इसको काट दिया, 7। तो n-1 बराबर 7 और ये 1 उधर जाके ऐड हो गया, n इज इक्वल टू 8। तो 8 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ही सेव्ड बाय हर इन 15th मंथ। तो 15th मंथ में उसने कितना अमाउंट सेव करा, तो A15 पूछ रहा है, यानी कि A प्लस 14D हो जाएगा। 24 प्लस 14 इंटू 6, और 14 इंटू 6 क्या होता है, 84 होता है। डेट इज 108। तो 108 इज द आंसर। नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सेविंग मेड बाय कृति एवरी मंथ। कॉमन डिफरेंस क्या था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 था, ठीक है। आगे पूछता है डज सेविंग हेल्प हर लेटर। यस, क्योंकि हर महीने उसकी सेविंग जो है इंक्रीज होती जा रही है, तो दिस विल हेल्प हर लेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, पैसेज 2 ये है हमारे पास। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कहता लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी समय पहले, द ओल्ड फार्मर टुक सम डेब्ट। ओल्ड फार्मर ने कुछ पैसा उधार लिया फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, अपने जमीन, जो भी ज़मीन का मालिक था, फॉर मैरिज ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी की शादी के लिए। द फार्मर अरेंजेज टू पे ऑफ ए डेप्ट ऑफ ₹3600 इन 40 इंस्टॉलमेंट, यानी 40 इंस्टॉलमेंट में उसने 3600 रुपये पे करे, 40 इंस्टॉलमेंट तक। तो यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, ये S40 दे रखा है, यानी सम ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो S40 कितना दे रखा है हमें, 3600 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 40/2 2A n-1 यानी 40 का हो जाएगा 39, D बराबर 3600। तो देखो 2 से ये 20 आ गया, इस 20 से इधर हम काटेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये बन गया 2A प्लस 39D बराबर 180। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन, जो एपी में थी, वैन 30 इंस्टॉलमेंट, वैन द 30 ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड, जब 30 इंस्टॉलमेंट पेड कर दी, ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेब्ट अनपेड, ठीक है। 1/3 ऑफ द डेब्ट अनपेड, 1/3 का मतलब कितना, 1200 रुपये अनपेड रह गए, क्योंकि ये था हमारे पास टोटल डेब्ट जो उसने उधार लिया था, ठीक है। तो जब 30 इंस्टॉलमेंट उसने पूरी कर दी, यानी कि S30, तो कितनी पे कर दी थी इसमें, 2400, क्योंकि 1200 रुपये तो उसके फिर भी बच गए थे। तो ये हो गया हमारे पास 30/2, 2A प्लस के 29D, और इधर आ गया हमारे पास 2400। 2 से इसको काटा 15, 15 से इसको काटोगे ये आएगा
160। ठीक है, इसको तुम काट के देख लेना। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई 2a + 29d = 160, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट में से सेकंड को कटेंगे तो 2a से 2a कट गया, 2a से तो 2a कैंसिल हो गया, 39d में से 29d गया तो 10d बचा, और उधर 180 में से 160 गए तो 20 बचा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d हमारा 2 आ गया। d को किसी भी इक्वेशन में तो मान लो फर्स्ट में रख देते हैं, तो 2a + 39d, यानी 39d का मतलब क्या हो गया 78, उधर आ गया 180। तो 2a ये इधर जाके माइनस हो गया तो 102 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 51। तो अब ध्यान रखना, ये हमने इतना सॉल्व कर लिया है जो हमें गिवन था। तो a हमारा 51 आ गया है और d हमारा 2 आ गया। अब क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 51 अभी निकाला हमने। a व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट, यानी d, ये यहाँ पर a पूछ रहा है और यहाँ पर ये d पूछ रहा है, निकल गया इजीली। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट लेफ्ट अनपेड, कितनी रह गई थी 30 तो उसने पे कर दी थी, 10 ही तो अनपेड रह गई थी, तो 10 इंस्टॉलमेंट हमारी रह गई थी अनपेड। ठीक है, इस तरीके से तो 10 इंस्टॉलमेंट जो हमारी रह गई थी अनपेड। इसमें एक चीज़ हो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि टोटल ज़रूरी नहीं है कि 40 रही हो, तो इसका आंसर आप नन ऑफ द अबव भी ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा आइडिया लगा नहीं सकते हम अभी फ़िलहाल। और वैसे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन ऊपर कह रहा है 10 और ये नन ऑफ द अबव, दोनों ही क्वेश्चन और दोनों ही आंसर इसके सही बैठते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं, अगर आ भी गए जिसके 2 आंसर बैठ रहे तो वो मार्क्स आपको मिल जाते हैं। नाउ हाउ मच अमाउंट लेफ्ट अनपेड, ये तो क्लियर था, 1200 रुपये बच गए थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टोटल सम पेड बाय हिम इन 17th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ भी देखो थोड़ा सा वो दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें इन 17th इंस्टॉलमेंट, यानी खाली 17th इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर खाली 17th इंस्टॉलमेंट देखें तो जो आंसर दे रखे हैं ये तो बहुत बड़े हैं उसके हिसाब से। तो ये एक्चुअली ये पूछ रखा है बाय हिम इन 17 इंस्टॉलमेंट, नहीं बाय 17 इंस्टॉलमेंट आना चाहिए जो इसका आंसर है, यानी S17 यहाँ पर हमें निकालना है। तो 17/2, 2a का मतलब 102 हो गया क्योंकि a की वैल्यू 51 है, 16d यानी कि 2, तो 17/2 32 और 134 हो जाएगा। तो 17, 2 से इसको काट दो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1139 रुपये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कभी कोई क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है, तो लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर एक में तुमसे समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरे लैंग्वेज में आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पैसेज 3 आ गया हमारे पास। कहता कोई ABC स्कूल, कोई भी स्कूल है, डिसाइडेड टू गिव कैश प्राइजेस टू 7 अचीवर्स ऑफ द स्कूल। जो 7 अचीवर्स हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, उनको प्राइज़ देना चाहता है, कैश प्राइज। द टोटल अमाउंट डिसाइडेड बाय द स्कूल टू बी गिवन टू स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेज इज ₹700। जो टोटल पैसे हैं वो हमारे पास 700 रुपीज़ हैं जो उन्हें देने हैं। कितने बच्चों को देने हैं? 7 बच्चों को देने हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो a + d, a + 2d, ये होती है हमारे पास AP। आगे कहता है इफ़ द क्राइटेरिया सेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। तो d यहाँ पर हमारे को क्लियरली पता चल रहा है, d यहाँ पर क्या है, d है हमारे पास -20, क्योंकि कम करना है, लेस देन करना है। हमें d पता है और टोटल मनी हमें पता है ये 7 बच्चों को देनी है, यानी कि ये S7 है। 7 बच्चों को टोटल मनी हमारे को 700 देनी है। ठीक है, और ये AP में होनी चाहिए, तो S7 हमको पता है 700, तो 7/2 2a जो कि हमें पता ही नहीं है इंटू 6d हो जाएगा, d का मतलब -20। ये आ गया हमारे पास 700। 7 से आप इसको काट सकते हो तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 2a -120, और ये वाला जो 2 है ये भी उधर चला गया, ये 200 हो गया अब उधर जाके, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2a और 200 से जब अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, उधर ले जाओगे, तो ये हमारे पास 200 + 120, तो 2a आ गया 320 और a आ गया हमारे पास 160। तो a की वैल्यू 160, d की वैल्यू -20। अब कहता है डज द अबव सिचुएशन फॉर्म AP, यस, कॉमन डिफरेंस -20 है।
व्हाट इज़ द अमाउंट प्रेजेंटेड एज ए प्राइज टू द टॉप परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर को क्या दिए 160, यानी सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है जो सबसे ज़्यादा दी गई है वो 160 आ गई। आगे व्हाट इज़ द अमाउंट प्रेजेंटेड एज द प्राइज टू द लास्ट परफॉर्मर। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है लास्ट परफॉर्मर वाला, यानी ये A7, क्योंकि 7 बच्चे थे ना, तो लास्ट परफॉर्मर का मतलब क्या है लास्ट टर्म क्या है हमारे पास A7 क्या हो गया A+60, A160 -20 था तो माइनस के 120 हो जाएगा, 20 × 6 जा तो 40, तो 40 रुपीज़ लास्ट परफॉर्मर को दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच परफॉर्मर इज गिवन द प्राइज मनी ऑफ 120 रुपीज़। ये किसको दी गई, देखो ये तो हम क्लियरली भी दिखा देते हैं, पहले को एक 160 दिए गए, दूसरे को 140 दिए जाएंगे, तीसरे को 120 दिए जाएंगे। ये हमें क्योंकि 7 ही बच्चे हैं 7 ही टर्म है, तो हम इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कौन से बच्चे को दी गई थर्ड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको AN मान लो nth बच्चे को 120 रुपीज़ दिए गए, तो A+N-1 × D, तब हम इस फार्मूले से निकाल सकते थे। लेकिन थोड़ी सी टर्म में हमें क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइज मनी गिवन टू द फर्स्ट एंड सेवन्थ। भाई फर्स्ट को कितना दिया गया था 160, सेवन्थ को कितना दिया गया था 40, तो 4:1। ठीक है, इसको कट कर लो तो 4:1 विल बी द आंसर। दिखाई दे रहा है आपको 4:1, ये रहा। नाउ फोर्थ पैसेज क्या कहता है ये, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड सी गॉट सिलेक्टेड, और उसको सिलेक्शन हो गया। सी हैज ऑफर्ड ए जॉब स्टार्टिंग विद रुपीज़ सैलरी 8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500, यानी शुरुआत में उसे 8,000 रुपये मिलेंगे, फिर हर साल उसके 500 रुपये बढ़ते चले गए। ठीक है, इस टाइप से उसकी आ गई है हमारे पास, एंड सो ऑन। सी वॉज प्रॉमिस्ड इंक्रीमेंट टिल द टाइम सी इज इन कंपनी, जब तक वो कंपनी में है इस तरह से उसका इंक्रीमेंट होता रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए हमें पता चल गया यहाँ पर 8,000 है, और डी हमें पता चल गया यहाँ पर 500 रुपीज़ है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन पहला, डज द सिचुएशन फॉर्म AP, यस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP तो हो गई। व्हाट विल बी द सैलरी इन 4th ईयर, देखो मैंने ऊपर 4 टर्म लिखी थी, तो 4th ईयर में डायरेक्ट हमारे 9500 रुपये आ रहे थे, क्योंकि मैंने 4 टर्म ऊपर लिख के दिखा दी थी, तो 9500 आ जाएंगे, ये हमें क्लियरली बिना करे ही पता चल गया। नाउ व्हाट विल बी हर सैलरी बाय 5th ईयर, भाई 4 साल की 9500 है, तो 5th ईयर की 10,000 हो जाएंगी, आपस में क्वेश्चन रिलेटेड है। नाउ फोर्थ, इन विच ईयर विल बी हर सैलरी डबल टू हर स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 16,000, मान लिया हमने, वो nth ईयर में उसकी 16,000 हो गई, तो A+N-1D, A कितना हो गया 8,000 प्लस N-1 D कितना है 500, ये 16,000, ये 16,000 उधर जाकर माइनस हो गए, तो N-1 16,000 माइनस हो गए 8,000 हो गए, ये 5,000 उसके नीचे आ जाएंगे, ओ सॉरी 500। ठीक है, तो ये आ गया 16, और ये एक उधर जाके ऐड हो गया, तो 17 ईयर। तो 17 ईयर में क्या होगा, उसको जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। डू यू थिंक इंक्रीमेंट इन सैलरी एनकरेजेज एन एम्प्लॉयड, यस, इंक्रीमेंट जब सैलरी बढ़ती है तो एनकरेजमेंट तो होता ही होता है, यस। नाउ पैसेज 5, देखो पैसेज 5 में क्या दे रखा है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसको। क्या था, ट्विनी पेरेंट्स डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ सेविंग मनी फ्रॉम हर वेरी फर्स्ट बर्थडे। ठीक है, ट्विनी के जो पेरेंट्स हैं उसके पहले बर्थडे से कुछ मनी जो है सेव करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अपनी हैबिट डाल ली ऐसी। दे कैप्ट सम मनी इन द मनी बॉक्स ऑन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ की बजाय यहाँ थर्ड आएगा, गलत लिख दिया है, थर्ड एंड सो ऑन टिल हर 21st बर्थडे। ठीक है, तो ये इस तरह से वो रखते चले जा रहे हैं। तो ए यहाँ पर हमारे पास कितना है 100, और डी हमारे पास कितना है 50। फॉर्म AP, यस, कोई दिक्कत ही नहीं है AP में। तो व्हाट विल बी द अमाउंट पुट इन द मनी बॉक्स ऑन हर 15th बर्थडे। तो 15th बर्थडे पर उन्होंने कितनी मनी रखी, 15th बर्थडे का मतलब है 15th टर्म। ठीक है, तो A+14D, ये क्या हो गया 100 प्लस 14 × 50 700,
क्या हो जाएगा, 800 आ गए हमारे पास। तो 800 रुपये उन्होंने पुट करे। नाउ नेक्स्ट, ऑन विच बर्थडे वाज द अमाउंट पुट इन द बॉक्स इज 700। ठीक है, 700 कौन से में, देखो अभी देखो हमने ऊपर करा 15th बर्थडे पर 800 रुपये है ना, तो 700 रुपये 2 साल पहले यानी 13th बर्थडे पर। क्वेश्चन आपस में देख लिया करो, रिलेटेड भी होते हैं, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं तो यहाँ भी तुम्हें ए एन जो है 700 करके तब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ क्लियर दिखा रहा है 15th बर्थडे पर 800, 14th पर 750, 13 पर 700, क्लियरली यहाँ से निकल गया। तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करो क्वेश्चन में। नाउ व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड ऑन हर 21st बर्थडे, यानी S21 पूछ रहा है। टोटल मनी कितनी होगी भाई, 21/2, 2A प्लस 2A की जगह पे तो 100 ही लगा लो, ठीक है, प्लस n-1 की जगह 20 इंटू D यानी 50, तो 21/2 ये हो गया 200 जमा 1000, तो 1200 को 2 से भाग कर दोगे 600 आ जाएगा, 21 गुना 600, ठीक है, तो 21 छिक्के 126, 12,600 रुपये। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अमाउंट पुट इन द बॉक्स ऑन हर 21st बर्थडे। 21st बर्थडे को कितना अमाउंट दिया उन्होंने, तो यानी A21 A प्लस 20D वही 100 प्लस 1000 1100 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ए कंपनी एक्स ऑफर्ड ए स्टूडेंट विद इंटर्नशिप। कोई कंपनी किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप ऑफर करती है, विच पेज ₹4,000 पर मंथ, ठीक है, 4,000 रुपये पर मंथ उसे देती है वो उसके लिए। द स्टूडेंट आल्सो इंटेंस टू रिसीव एन इंक्रीमेंट, उसे इंक्रीमेंट भी मिलता है। देखो एक इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, कितना इंक्रीमेंट मिलता है, 600 एवरी मंथ फ्रॉम हिज कॉलेज मंथली ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर 4600 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5200 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ए हमारा हो गया 4,000 रुपये और डी हमारा हो गया 600 रुपये, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्या कहता है ये, देखो व्हाट अमाउंट विल द स्टूडेंट रिसीव ऑन सेकेंड मंथ ऑफ इंस्टॉल। अभी ऊपर देखो, ऊपर जो मैंने अभी सीरीज बनाई थी उसी में से पता चल जाएगा। 4600 रुपये पहले महीने 4,000 और दूसरे महीने 600 का इंक्रीमेंट, तो 4,000 रुपये। कहता फाइंड द अमाउंट पेड टू द स्टूडेंट इन 3 months ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। 3 महीने की इंटर्नशिप में बच्चे को कितना अमाउंट पे हो गया, तो ये S3 निकालना है। 3/2 2A का मतलब हो गया 8,000 क्योंकि A का मतलब 4,000 है, प्लस 2D का मतलब 600, तो 3/2 9200 हो गया यहाँ पर। 9200 का मतलब 4600, अब 4600 को 3 से आप गुना कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 13,800। नाउ द डिफरेंस इन द पे ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ये तो कंजुकेटिव है, कंजुकेटिव में तो डी हमारा 600 है ही। डज द मंथली पे अर्थमेटिक, यस अर्थमेटिक तो है ही। सम ऑफ द पे ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड का बेटा कितना था 4600, थर्ड का कितना था 5200, तो ये 9800 हो गया, तो 9800 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें दे रखा है, कहता इन एन एग्रीकल्चर लैंड। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। इन एन एग्रीकल्चर लैंड क्रॉप ए ग्रोन फॉर 2 months, ठीक है, ठीक है। क्रॉप ए जो है वो 2 months के लिए हो गई, क्रॉप बी जो है वो x मंथ के लिए हो गया, क्रॉप सी वो 8 मंथ के लिए हो गया, एंड डी जो है वो y मंथ के लिए हो गया, एंड सो ऑन। डी के बाद फिर ई भी आएगा, फिर एफ भी आएगा, फिर जी भी आएगा, फिर एच भी आएगा, एंड सो ऑन। अभी इनका हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे दे रखा है। आगे देखो, द मंथ फॉर विच क्रॉप्स ग्रोन इज एन ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक तो बेटा अभी तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो अर्थमेटिक पर ही निशान लगाना। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ज्योमेट्रिक तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है। फाइंड एक्स, अब देखो ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये थोड़ा लॉजिक लगाना। देखो 2 में अगर 3 जोड़ा 5, फिर 5 में 3 जोड़ा 8, तो ये 2 हो गया, इसमें 3 जोड़ा 5 आ जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा, एंड
सो ऑन। तो कहने का मतलब ए हमारा 2 आ गया और डी हमारा क्या आ गया 3, और एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ गई और वाई की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी 5 आ गई, अभी मैंने बताया था। वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 11 आ गई थी। आगे चलें, कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स हमारा 5 था, वाई हमारा 11 था। चलो पहले में रख लो, इसमें रखेंगे तो 11 या 33, इसमें रखोगे तो 10, और 10 में 33 में 10 गए तो 23। तो पहले वाला ही आंसर सही हो गया, बाकी रख के देख लेना वो गलत आएंगे सारे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्रॉप जी विल बी ग्रोन फॉर मंथ। क्रॉप जी कितने मंथ के लिए ग्रोन होगी। क्रॉप जी कितना, कौन सी टर्म है, ए बी सी डी ई एफ जी, 7th मंथ है। ठीक है, तो यानी कि A7 आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। A7 का मतलब A + 6D। ए कितना था हमारे पास, ए था हमारे पास 2 और डी था हमारे पास 3, तो 6 × 3 18 + 2 यानी 20 मंथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मंथ। आइए देखते हैं कहाँ पर है इसका आंसर, ये 20 मंथ। देखो ये रहा, क्लियरली दिखाई दे रहा हमें 20 मंथ, तो दिस इज द 20 मंथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सिटी ऑफ ट्यूना द रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन द समर। जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है समर के वो ये हैं, क्या है 39, 41, 43, 45 एंड सोन। क्लियरली 2 का डिफरेंस है, ए हमारे पास 39 है और डी हमारे पास 2 है। रेफर द रिकॉर्डिंग्स एंड आंसर। चलो अब आंसर करते हैं क्वेश्चंस के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6th टर्म इफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड टू बी कंसिडर्ड इन AP। 6th टर्म का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, तो A6 निकालना है, A + 5D हो जाएगा। ये ए हमारा कितना था 39 प्लस के 5 × 2 10 यानी 49 हो गया। और वैसे यहाँ भी निकाल सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा 47 और छठा क्या हो जाएगा 49। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना था भाई, 2 ही तो था, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द टेम्परेचर गिवन अस, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक तो कभी लगाना ही मत। व्हाट इज़ द वैल्यू इन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ तो आपको ऊपर इसमें ही दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ कितना होगा। फर्स्ट कितना है 39, फोर्थ कितना है 45, तो 6 का उसमें डिफरेंस हमारे पास है। ठीक है ना। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड विल बी इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन एवरी मंथ। कह रहा अगर हर महीने में जो हर महीने का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस हम चेंज कर दें तब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी 2 ही रहने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो 39, 41, 43, 45 आपको दे रखा है, अगर इन सब में हम 1 डिग्री सेल्सियस इसको 40 कर दें, इसको 42 कर दें, इसको 44 कर दें, इसको 6, तब कितना डिफरेंस आया, तब भी 2 ही रहा, कोई फर्क थोड़ा पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस ग्रे मेक्स लाइक कुकीज, वो कुकीज़ बनाना पसंद करती है। सी मेक्स कुकीज इन अल्टरनेट मंथ। अल्टरनेट मंथ का मतलब एक महीना छोड़ के दूसरा महीना। ठीक है, तो इन 2021 सी मेड फर्स्ट बैच ऑफ द कुकीज़ विद 20 कुकीज़ इन जनवरी। तो जनवरी में उसने 20 करा। ठीक है, अब क्योंकि एक महीना छोड़ना तो फरवरी में वो कुछ नहीं करेगी, फिर वो मार्च में करेगी। मार्च में उसने कितना करा है, सेकेंड बैच 25 का। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दो, फिर मई में आ जाओ, मई में 30 का ये दे रखा है। तो मई के बाद क्या आएगा, जून छोड़ो जुलाई, अगस्त छोड़ो सितंबर, और फिर अक्टूबर छोड़ो नवंबर। इस तरह से उसका चल रहा है। ठीक है, और नवंबर के बाद फिर से क्या आ जाएगा, जनवरी 2022। तो इसी तरह से उसका चलता जा रहा है। अब क्वेश्चन करने हमें, ए हमारा 20 और डी हमारा 5। ए हमारा 20 और डी हमारा 5, क्लियरली पता चल रहा है। नाउ कहता है हाउ मच कुकीज़ सी विल प्रिपेयर इन जनवरी 2022। अब जनवरी 2022 कौन सा महीना बैठेगा, क्योंकि अल्टरनेट डे कर रही है, वो 7th महीना बैठेगा। 7th महीने का मतलब तुम्हारा क्या है, A7 इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना। A7 का मतलब A + 6D। ए हमारे पास 20 था, डी हमारे पास 5 था,
तो 6 इंटू में 5, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 20, यानी कि 50 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच लेस कुकीज विल सी मेक इन जुलाई 2021 देन नवंबर 2021। देखो करके देख लो आप, जुलाई 2021 जो है वो 4th टर्म बैठेगी और नवंबर 2021 जो है वो 6th टर्म बैठेगी, ठीक है। तो A6 में से A4 आपको माइनस करना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी A+5D, ठीक है। या सीधा सा देख लो, ये 6 है और ये हमारे पास 4 है। तो अगर इनका मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये 2D आएगा और 2D का मतलब आ गया 10। ये मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, इसके लिए ध्यान से कर लेना, ठीक है। जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो खाली इसको और इसको डिवाइड और माइनस कर लो और साथ में D लगा दो, बस सिंपल सा रूल है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ मेड टिल अक्टूबर। अक्टूबर तक जो हमारी कुकीज़ बन गई हैं वो हमें बतानी है, ठीक है। तो अक्टूबर तक जो हमारी कुकीज़ बन गई हैं, अक्टूबर तक कितने महीने यूज हो गए? 5 ही महीने तो हुए, क्योंकि छठा महीना तो नवंबर है। तो S5 हमें यहाँ पे यूज करना है, तो 5/2, 2A की जगह 20 आ गया, n-1 यानी 4 और D की जगह आ गया हमारा 5। तो 5/2 40 और 20 60, ये हो गया 30। तो कितनी आ गई भैया? 150 कुकीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 150 हमारा कहाँ पर आंसर है? ये रहा, थर्ड वन में है। तो दिस इज़ द आंसर। इन द मार्च 2022 55 कुकीज़ आर गोइंग टू बी प्रिपेयर, ट्रू और फॉल्स। जो जनवरी 2022 था वो 7वां महीना था, है ना, और मार्च जो होगा वो 8वां महीना हो जाएगा। तो हमें A8 निकालना है यहाँ पर। A यानी कि 20 प्लस 7D, 7 इंटू में D यानी कि 5, तो 35 और 20 55, यस ट्रू। हाउ मच कुकीज़ विल सी प्रिपेयर इन दिसंबर 2022, ठीक है। दिसंबर 2022 में वो कितना करेगा? 0 कुकीज़, क्योंकि दिसंबर का तो महीना आएगा ही नहीं, दिसंबर का महीना तो अल्टरनेट में चला जाएगा, इसलिए उसमें 0 कुकीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। नाउ पैसेज 5, ये मैथ की बुक दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि इलियाना हैड ए टेस्ट ऑन मंडे इन हर स्कूल मैथ सब्जेक्ट, सो सी वाज, कोई मैथ का पेपर है, उसका टेस्ट है। सी वाज सोल्विंग हर मैथ गाइड, अपनी मैथ की गाइड को वो सोल्व कर रही है ऑन वीकेंड, वीकेंड पर यानी कि सैटरडे संडे जो आता है। एंड फाउंड ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन टॉपिक, और जो नंबर ऑफ टॉपिक वो सोल्व कर रही है उसमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट करती है वो। क्या सीक्वेंस है वो? जो वो सीक्वेंस है उसकी जो जनरल टर्म है वो इस तरह से दी गई है, यानी Tn जो है 4n+5 है। अब कहता आप नीचे के क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज़ द 5th टर्म? तो T5, 4 इंटू 5 प्लस ये 4 इंटू 5 20 और 5 25, 25 हो गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2nd एंड 7th टर्म। अब 2nd और 7th टर्म यानी कि इज मल्टीपल, देखो ये हो गया हमारे पास 7 में से हमें क्या करना है? 2nd टर्म, तो 7 में से 2 गए 5 और ये D, तो 5D। 7th, अच्छा 2nd एंड 7th टर्म, तो 5 का ही मल्टीपल आना चाहिए बेटा, चलो करके देखते हैं। 7th और 2nd टर्म, तो दिस इज द डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ, देखते हैं क्या आता है। 7th टर्म रखेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा 4 इंटू में, सॉरी 5D आएगा ना, तो 5D, D हमारे को क्या दे रखा है? D की वैल्यू भी तो हमारे पास निकली है, D की वैल्यू भी हम इसमें निकाल लेते हैं। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? T1 यहाँ पे 1 रखा, 9 और 9 आ गया, T2 2 चौक 8, 8 5 13, ठीक है, ये आ गया, D आ गया हमारे पास यहाँ पर 4, तो 5 इंटू 4 ये 20 आ गया, ठीक है। तो किसका मल्टीपल है? डिफरेंस इज द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, डिफरेंस इज द मल्टीपल ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द n व्हेन द वैल्यू ऑफ 7 इज 17। क्या है भाई? 4n प्लस क्या था? 5 था, तो अब T17 निकाल दो, 17 चौक 68 और 5, कैलकुलेट n व्हेन द
अच्छा ये 17 दे रखा है 4n + 5, ठीक है, व्हेन द टर्म इज 17, तो tn की वैल्यू 17 दे रखी है, 5 इधर आ गया, 17 - 5 12 बराबर 4n, अब 4 से डिवाइड कर दो 3, सिंपल। फाइंड द सम बिटवीन द 4th एंड 9th टर्म, 4th और 9th टर्म का सम निकालना हमें, तो 4th और 9th टर्म का सम बेटा कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास tn था हमारे पास, अभी ये देखो हमारा a कितना आया था, a आया था हमारे पास 9 और d आया था हमारे पास, d कितना आया था हमारे पास, d आया था हमारे पास 4, हमने ये भी तो करा, tn को तो इस टाइम भूल जाओ। अब हमें 4th टर्म यानी 4th टर्म और 9th टर्म इसका निकालना है, तो a + 3d और a + 8d ऐड करेंगे तो 2a + 11d आ गया, रख दो, 2a मीन्स 18, 11d मीन्स 44, 44 और 18 62। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ये है ही। तो इस तरह से बेटा ये 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको 10 पहले में बताए, 10 दूसरे में बताए, 20 क्वेश्चन मैंने आपको एपी के बता दिए हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको ट्राई करो और प्रैक्टिस करो, एक आइडिया आपको लग गया है कि केस स्टडी के क्वेश्चन किस टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।